हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, फिर हम आज स्पेशल लेकर आए हैं यूपी। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए उनको आज मेरे साथ आप डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये 20 क्वेश्चन है, जिसमें से कि आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में नहीं मिलेगा और बाकी हम डिस्कस कराएंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है काला नमक चावल, ऑप्शन बी दिया गया है बासमती 1121, या फिर मालती, या फिर इसमें किरण और एक इनमें से कोई नहीं। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको आंसर करना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी 5 ऑप्शन ही रख रही है। क्या करें, आजकल यूपी ट्रिपल एस सी का लेवल ही कुछ हाई जा रहा है अब। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि काला नमक चावल। ये हमारा सुगंधित चावल, एक इसको भी हमारा एक जीआई टैग भी मिल चुका है। इसको इसको जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। ये भी आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि अब आपको बताना है कि है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यह आपको बताना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है कि बताना है कि कौन सा है। देखिए, चावल उत्पादन में हमारा आंसर है दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी। दूसरा उस ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है इसमें। यूपी हमारा दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा पहले स्थान पर है। अब देखिए, इसमें क्या है। अब ये तो हमारा हो गया उत्पादन में। अब इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राज्य में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होती है। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत भाग पर राज्य में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है। देखिए, इसमें 15% दिया गया है, या फिर दिया गया है 16%, 17%, या फिर 18%। आपको आंसर करना है कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18%। 18% पर चावल की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। इटावा, जालौन, बागपत किस नदी के किनारे स्थित है। यह आपको बताना है कि बागपत, इटावा, जालौन ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इसमें गंगा, फिर ऑप्शन बी यमुना, और ऑप्शन सी घाघरा, और ऑप्शन डी गया है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है, बताइएगा इसमें क्या आंसर होगा। देखिए, ये हमारे किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमारे यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बी आंसर, यमुना नदी के किनारे। एक इसमें आता है मथुरा भी आता है हमारा, मथुरा मथुरा भी हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और एक आता है हमारा इसमें आगरा, आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। एक कालपी, कालपी कहाँ पड़ता है ये हमारा, ये पड़ता है हमारा जालौन में। ये शहर भी हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कि ये कौन सा किस नदी के किनारे हमारा शहर स्थित है। देखिए, गाजियाबाद सोन नदी के किनारे स्थित है, या फिर कासगंज सही नदी के किनारे स्थित है, या फिर सोनभद्र काली नदी के किनारे स्थित है, और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। क्या ये हमारे कौन सा इसमें गलत है, ये आपको बताना है। इनमें ऑप्शन दिए गए हैं 5, आपको आंसर करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए, इसमें जो हमारा गाजियाबाद है, ये गाजियाबाद हमारा किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमारा हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे स्थित। गाजियाबाद हमारा हिंडन नदी के किनारे है। अब आता है हमारा कासगंज, कासगंज किस नदी के किनारे है, कासगंज हो जाएगा हमारा काली नदी के किनारे। कासगंज काली नदी के किनारे स्थित है। अब आता है सोन, सोन हमारा सोनभद्र है हमारा सोन नदी के किनारे। अब प्रतापगढ़ बचा हमारा सेई नदी के किनारे स्थित है। अब देखिएगा, पहले का 4 और दूसरे का बी, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, इसी में ही हमारा ये आंसर दिया गया है। देखिए, हमें और कोई मैच करना भी नहीं पड़ेगा, इसमें ऑप्शन भी ऐसा ही दे रखा है। और आगे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी हमें सुमेलित करना है कि सिलुका वालू ये सोनभद्र में, या फिर तावा मिर्जापुर, चूना पत्थर प्रतापगढ़ और इमारती पत्थर ललितपुर, इनमें पत्थरवादी पाया जाता है। देखिए सिलिका वालू ये हमारा पाया जाता है, आपको ऑप्शन करना है, पहले आप मिलाइएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिलिका वालू का, यानी कि ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3, ए का 3। अब इसमें देखिएगा ए का 3 दो ऑप्शन में दिया गया है, तो ये वाला तो हमारा खत्म हो जाएगा और ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें मैच करना है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, फिर दूसरा दिया गया है तावा। तावा हमारा कहाँ होता है, तावा होता है हमारा ललितपुर में, तावा ललितपुर, यानी कि बी का 4। अब इसमें आपको देखना है बी का 4 किस में दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन दोनों में ही गलत दे रखा है। तावा हमारा ललितपुर में होता है और इसमें ऑप्शन किसी में नहीं दे रखा है, यानी कि डी का 4 कर रखा है। चूना हो जाएगा हमारा सोनभद्र, चूना सोनभद्र और इमारती पत्थर मिर्जापुर, डी का 2, यानी कि इसमें का 2 कर लीजिएगा, ये ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, यहाँ 2 कर लीजिएगा और यहाँ पर 4, ये ऑप्शन 4, बी का 4 और डी का 2, ये हमारे ऑप्शन मैच कर जाएंगे। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन भी दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, ये आपको आंसर करना है। इसमें आप आंसर करिएगा, बताइएगा कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर हमें क्या करना है, आपको आंसर बताना है कि इस प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, यह आपको बताना है। देखिए हमारा प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ पर स्थित है, ये है हमारा उन्नाव में, ये हमारा उन्नाव में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए ये तो है, अब इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम रखा गया है चंद्रशेखर आजाद। नया नाम क्या कर दिया इसका, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अभी इसका नया नाम कब करा था, ये करा था 2015 में, 2015 में इसका ये नया नाम कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आपको बताना है इसमें कि एक आता है इसमें हमारा, जैसे कि ये दिया गया है लाख बहोसी पक्षी विहार, ये आपका बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। देखिए लाख बहोसी पक्षी विहार ये हमारा कन्नौज में, ये कहाँ है हमारा, कन्नौज में, ये हमारा कन्नौज में है। अब इसमें आपको बताना है कि एक दे रखा है कि पटना, पटना कहाँ पर है, ये आपको बताना है पटना हमारा कहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारा एटा में। कहाँ पर है ये, एटा, पटना पक्षी विहार एटा में। इसका हमारा जो ये कब बना था, ये बनाया था हमारा 1990 में। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरे रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइएगा आंसर इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी इज्जतनगर बरेली, लालगंज रायबरेली, और या फिर इसमें से ऑप्शन एक और दिया गया है कि वाराणसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए तीसरी रेल कोच फैक्ट्री ये हमारी कहाँ है, ये है हमारी लालगंज, यानी कि रायबरेली। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा जो वाराणसी में है, इसमें है डीजल लोकोमोटिव बक्सर, ये कहाँ पर है, वाराणसी में। एक है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है।
देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें प्रयागराज, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी रायबरेली या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोरखपुर में स्थित है। अब देखिए इसमें एक दिया गया है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है हमारा प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये है हमारा प्रयागराज में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि प्रदेश में एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन लखनऊ है, दूसरा प्रयागराज, तीसरा वाराणसी, चौथा संभल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संभल। संभल में कहाँ पर है ये, संभल में है ये चंदौसी में। कहाँ, चंदौसी, चंदौसी में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रदेश का कौन सा शहर रेशम की साड़ी के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है कि प्रदेश का कौन सा शहर रेशम की साड़ी के लिए जाना जाता है। मथुरा, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन 11 है, 11 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का हमें आंसर देना है, बताइएगा क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाराणसी। वाराणसी ये हमारा रेशम के लिए जाना जाता है, रेशम की साड़ी के लिए। और एक आता है आपको बनारसी पान, ये भी हमारा यहीं का ही है, और बनारसी पान को तो जीआई टैग मिल चुका है। और एक आता है इसमें बनारसी लंगड़ा, बनारसी आम, ये भी बनारस का ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी, 2015, 2016, 2017 या 2018। देखिए इसमें ये भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करी गई थी, ये की गई थी 2017 में यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये किसने की गई थी, ये की गई थी कि कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। जो लोग कन्या को गर्भ में ही मरवा देते हैं उनके लिए ये कन्या योजना शुरू कर गई थी। कन्या भ्रूण हत्या कम करने के लिए, कम करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी। कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा, आपको आंसर करना है। देखिए ये भी हमारी 2017 में ही शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इसमें हो जाएगा। ये कब की गई थी, इसकी रियल डेट है इसकी 25 अक्टूबर 2017। ये इसकी रियल डेट है 2017। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना कब शुरू की गई थी। देखिए इसमें कुछ हमने क्वेश्चन योजना के डाले हैं और इनको आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं और तुम जानते हो योगी जी की सरकार है, बाबा जी तो कुछ भी कर सकते हैं, आप समझिएगा। चलिए देखिए मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना इसमें कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में या इनमें से कोई नहीं, ये आपको आंसर करना है। देखिए कन्या मेधावी योजना ये भी हमारी 2017 में ही शुरू की गई थी। यानी कि जितनी भी मैंने ये योजनाएं बताई हैं आपको, आज मैंने इसमें 3 योजनाएं दी हैं इस सेट में, और तीनों आपको अच्छे से करनी है याद, ये और तीनों की सन एक ही है 2017। चलिए अगला क्वेश्चन, अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, यह आपको बताना है। देखिए अगरिया जनजाति हमारी किस जिले में निवास करती है, गोरखपुर में, मिर्जापुर में या फिर सोनभद्र में या देवरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगरिया जनजाति हमारी सोनभद्र में निवास करती है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी आंसर, ऑप्शन सी आंसर यानी कि सोनभद्र में। एक आता हमारा थारू जनजाति, थारू,
थारू जनजाति हमारी कहाँ निवास करती है? गोरखपुर में। एक फिर महाराजगंज आ जाता है, महाराजगंज। फिर एक आ जाता है इसमें लखीमपुर खीरी। जो हमारी थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, दीपावली को शोक के रूप में, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है ये थारू जनजाति। ये अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। चलिए ऑप्शन दिया गया है हमारा 16। क्यू हुएंग सांग के अनुसार हर्षवर्धन किस शहर में प्रत्येक 5 वर्ष में मोक्ष परिषद का आयोजन करता था? वाराणसी में, या फिर प्रयागराज में, गोरखपुर में, मथुरा में, या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है इसमें आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो हुएंग सांग है ये के अनुसार जो हमारे हर्षवर्धन थे ये हर 5 साल में मोक्ष परिषद का आयोजन करते थे प्रयागराज में, प्रयागराज में इसका आयोजन करते थे। देखिए ये क्या है, इसमें क्या है कि इसमें शिव और सूर्यदेव है उनकी पूजा होती थी, इसमें शिव और सूर्यदेव की पूजा की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन के दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है हमारा सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको आंसर करना है इसमें सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में, वाराणसी में, आगरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये देखिए इसमें हम आपको बताना है इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर, गोरखपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन के दिया गया है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी है। इसका आंसर आपको करना है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इसमें इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी। सिडबी की स्थापना आपको बतानी है कि कब की गई थी सिडबी की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीवी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बीवी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, या मथुरा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बीवी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ये है हमारा नोएडा में स्थित, यानी कि ऑप्शन सी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर आप सभी लोग देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम रोज आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको होमवर्क में इसका आंसर देना, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन जो हमने दिया था सिडबी का मुख्य स्थापना, ये हमारी की गई थी अप्रैल 1990 में। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी सिडबी की। ये आपको इसका आंसर आपको हमें दे दिया है। चलिए आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। ये आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का सेशन हमें कैसा लगा आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का हम आपका सेशन, आपका सेट कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।